बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पत्थर पर लकीर, 8 फरवरी के इलेक्शंस। अब काजी साहब कह रहे हैं कि ख़बरदार अगर कन्फ्यूजन फैलाई, 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। मौलाना साहब तो कह रहे हैं सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं। कल भी एक अटैक हुआ उनके नुमाइंदे पर, उनके पार्टी के वर्कर पर। दूसरी जानब मौलाना घर में बैठे हुए थे, गाड़ी कहीं थी, फायरिंग कहीं थी, लेकिन मीडिया में खबर चलवाएगी कि मौलाना पर हमला हो गया। मौलाना ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि मैं तो महफूज हूँ और अपने घर पर मौजूद था, लेकिन इस तरह के हालात काबिल कबूल नहीं है। आप पूरी वीडियो इसी तरह करें। दूसरे, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि यार ये बर्फबारी बहुत होनी है, मौसम बहुत शदीद होगा, वोटर बाहर नहीं निकल सकेगा। उनको कौन बताए कि ਤੁਹਾਡਾ मंजन नहीं बिक रहा। मौसम का मसला नहीं है। 2008 के इलेक्शन फरवरी में हुए, तब मौलाना साहब को मौसम की शिद्दत याद नहीं आई थी। अब पीटीआई का जो ग्राफ है, जिसकी अब बार बार बात आपके बकौल 80% से ऊपर जा चुका है, तमाम सर्वेज कम अज़ कम अभी तक जो हैं 60% से ऊपर बता रहे हैं, मौलाना साहब को वो नज़र आ रहे हैं। तो काजी साहब का ये बयान कि कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए, ये क्या जवाब दिया है मौलाना फजलुर रहमान को? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, चीफ जस्टिस साहब एक कोशिश में तो है कि इलेक्शन होने चाहिए, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है, चले देर से ही। बेहतर तो ये होता कि आइन पर अमल दरामद होता, लेकिन अब चूँकि हमारे यहाँ पूरा साल पिछला जो 2023 का गुजरा है, वो साल ही दरअसल आइन की पामाली का साल था जी। और इस गुज़श्ता साल में जितनी आइन की पामालियाँ हुई, खिलाफ वर्जियाँ हुई, वो करने वाले तो ज़ाहिर है इस तरह के इकदाम करते हैं, लेकिन जो आइन के मुहाफ़िज़ थे उनको रुकावट बनना थी उसमें और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था। लेकिन अफसोस के आइन के मुहाफ़िज़ भी कहीं ना कहीं उन लोगों के सहूलतकार बने रहे। जी जी। देखिए, कल गुज़श्ता साल में ये चीज़ें कभी भी ना होती अगर सुप्रीम कोर्ट मुतहद होती, और सुप्रीम कोर्ट मुतहद इसी वजह से नहीं थी क्योंकि साबिक़ चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उन्हीं के ब्रदर जजेज़ ने कमज़ोर किया, सुप्रीम कोर्ट को 2 धड़ों में तकसीम किया, और उस तकसीम की वजह से वफाकी हुकूमत की इतनी जुर्रत हुई कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकार किया। इसके अलावा आप देखें कि जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, तो मौलाना साहब असल में वो जो आपने बात की कि जो अवामी मकबूलियत है ना, वो उससे खाइफ हैं। इमरान खान साहब हों, उनकी जमात हो, उनके रहनुमा हों, उनके वर्कर्स हों, वो इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि इमरान खान की मकबूलियत है तो कबूलियत नहीं है तो क्या होगा। वो कहते हैं इलेक्शन कराओ, मकबूलियत हमारी है, कबूलियत हम खुद करवा लेंगे, अवाम करवाएगी। तो इसलिए उन्हें तो वो तो इस झंझट में ही नहीं पड़ रहे ना। ये तो ना बार बार जो खबरें अपने जो इनके मोरे हैं आजकल, छोटे छोटे वो तर्जमान बने हुए हैं डडुओं की तरह, वो कोई इधर बैठ के टाइम टाइम कर रहा होता है। हाँ, मेंढक। वो इधर बैठ के कोई टाइम टाइम कर रहा होता है, कोई उधर बैठा होता है, कोई उधर बैठा होता है। 4-5 तरफ से ना वो एक प्रेस रिलीज के 4 टुकड़े करते हैं, और 4 टुकड़े करके एक उधर से ट्वीट आ जाती है, दूसरी उधर से आ जाती है, तीसरी उधर से और चौथी उधर से, और ये इस तरीके से पैगाम रसानी की जा रही है। इमरान खान मकबूल तो हैं लेकिन वो कबूलियत उनको नहीं मिलेगी। हाँ, पीटीआई की शहरों में मकबूलियत खत्म हो गई है, गाँव में कोई नाम लेने वाला नहीं, हो क्या रहा है? ये सारा लाहौर में सिर्फ डीएचए रह गया। हाँ, तो ये वो सारी बातें हैं जो दर हकीकत ये बयानियां फैलाकर यही सहूलतकारी करने की कोशिश की जा रही है अवाम। लेकिन इन नलायकों को शायद अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये गुज़श्ता साल से, बल्कि 2022 से, अब तो देखें ना कि तीसरा साल चढ़ गया है, 2022 से ये नलायक कोशिशों में लगे हुए हैं बार बार। और अब बयानियां बनाने वाले कौन है? अता तारड़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, गरीदा फारूकी, या उस जैसे जो दीगर अब वो मेरे कुलीग हैं इसलिए मैं उनका वो नहीं करता। आप नाम लें, उनकी खिदमत याद रखें। हाँ, है, इसमें कोई शक नहीं है। हसन जरा बनाते जी जी। तो ये वो सारे लोग हैं जो नून लीग का बयानिया साजी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि पीटीआई वाले, इमरान खान ने बात कही और फिर उसका मीडिया सेल, और मीडिया सेल भी अब बेचारों का तो खत्म हो चुका है ना। बनाने वाले तो अब उनके अपने वर्कर हैं, जो घर में बैठा है, कोई काम पे है, कोई बैरून मुल्क है, जहां जिसका हाथ पड़ता है वो अपनी पार्टी की बयानियां फैलाने में उसी तरह लगा हुआ है। दीगर सियासी जमातों में हमें नजर नहीं आता। तो मौलाना साहब जो इस तरह की बातें करते हैं कि यूसुफ साहब ने तो कहा मुझे 5 से 6 करोड़ दें, मैं पीटीआई को काउंटर करके दिखाता हूं। कर लें, नून लीग के पास पैसे की कमी है।
लेकिन उसके लिए भी अक्ल चाहिए होती है। सर ये देखिए देखिए नून दिखाई, लीग में मुझे एक बात बताएं, ये नून पीटीआई के मीडिया सेल के बारे में कहते थे हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहा है, हुकूमत चली गई, केपी पंजाब की हुकूमत चली गई, मीडिया सेल आज भी उनका सोशल मीडिया ताकतवर है। कहा गया इसके ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, और पता चला कि पता नहीं चंद करोड़ भी नहीं बनते थे जो जिसका ये इल्ज़ाम लगाते थे, और उसकी भी अभी तहकीकात होना बाकी है कि क्या इनका वो इल्ज़ाम दुरुस्त भी है या नहीं। दूसरी जानिब आप देखें कि पीडीएम हुकूमत के गोबर को साग साबित करने के लिए 10 अरब रुपए इन्होंने झोंक दिए। यही हुआ ना, बंदे का कमाल नहीं है वैसे, सबसे मुश्किल जॉब उस बंदे की थी ठीक है ना, हुआ ना सारा कुछ, जो मीडिया हैंडल कर रहा जी हुआ ना सारा कुछ, सारा कुछ आपने कर लिया, आपने क्रैक डाउन कर लिया, पूरी पार्टी तोड़ फोड़ के रख दी, अब तो कोई वजूद नहीं है, दफातर तक सील हुए पड़े हैं, अब कहाँ से मीडिया उनका सोशल मीडिया काम कर रहा है। तो सर ये सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये बॉट्स नहीं है। बॉट्स अगर करना होता तो जिसको ये कहते थे वो फरहान विर्क, वो आजकल डॉक्टर फरहान विर्क, तो वो आजकल है इनके साथ, फिर कर लें, हाँ कर लें, अब तो उसकी सारी खिदमात आपके पास है, करके दिखाएं। सर ये फजूल बातें हैं, जी जी, ये फजूल बातें हैं, ये सिर्फ चीज़ों को ख़राब करना, उनको गुमराह करना लोगों को, ये उसका उनका वाहिद मकसद ये है। और देखें कि मौलाना साहब कहते हैं कि सर्दियाँ होंगी, बर्फ़बारी पड़ती है। मुझे पहली बात तो ये बताएं कि जिन इलाकों में, शुमाली इलाका जात खास तौर पर जहाँ पर बर्फ़बारी पड़ती है, क्या वहाँ के मकामी लोगों ने उसी मौसम के हिसाब से इंतजामात नहीं किए होते? बिल्कुल किए होते हैं। नीचे मैदानी इलाकों में अक्सर आ जाते हैं, नीचे आ जाएं, या वो वहां पर भी अगर मौजूद रहे सर, तो वहां वो जद्दी पुश्ती वहीं पे रह रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वहीं पे रह रहे हैं, वो वहां के मौसम के साथ वो क्या कहते हैं उसको, कि उसको मौसम बर्दाश्त करना वो उनको पता है, लाइफस्टाइल उनका सारा है, गर्म कपड़े और लिहाफ और ये सारी चीजें जो एक मौसम के हिसाब से होती हैं वो रखते हैं। आमदोरफ्त कैसे करनी है बर्फबारी के दौरान, ये सारी चीजें वो रखते हैं। अब देखें कि हमने कितनी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि लोग सर्दियों में बर्फबारी के दौरान जो है वो शादियां कर रहे हैं, और बारात जो है वो या तो पैदल जा रही है, या इसी तरह का जो है फंक्शन एक रिवायती होते हैं, चित्राल वाली साइड पे आप चले जाएंगे, जीबी वाली साइड, तो ये सारी चीजें चलती हैं। फिर दूसरी और एक अहम बात कि सर आप स्वीडन में चले जाएं, आप डेनमार्क में चले जाएं, आप उस साइड पे जाएं, वहाँ पे सारी बर्फबारी होती है, कनाडा में बर्फबारी होती है, क्या वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है? क्या हर साल जब ये जो केपी के शुमाली इलाका जाते हैं, चित्राल हो गया, अपर चित्राल, दीर वगैरह या सवात, यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, क्या मौसम सरमा में वहाँ पर जो ज़िंदगी के सारे काम है वो रुक जाते हैं? क्या सरकारी दफातर में सरकारी मुलाजमीन नहीं? सर ये सिर्फ भूंडी बातें हैं, ये सिर्फ भागने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। यहाँ माह रमजान में यार इलेक्शन हुए, 1997 का इलेक्शन माह रमजान में हुआ है। 15 मई को आपको याद है इधर क्या हुआ था? जी 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 जी, मौलाना साहब अब आएंगे काजी साहब के खिलाफ। देखें, अगर तो शर्म हो इंसान में, लेकिन वो शर्म से आ रही इंसान है, पूरी पीडीएम शर्म से आ रही है। और जहां तक बात है ना यहाँ जलसा करने की, तो मेरे ख्याल में ये जहां पर जलसा करने की जरूरत पीडीएम की क्यों हुई थी, वो इन्हीं की वजह से हुई थी, काजी साहब की वजह से, और इनके जो मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप था ना, उसकी वजह से। तो अपने चीफ जस्टिस को इन्होंने कमजोर किया था ना, उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दस्ते रास्त सरदार तारिक मसूद साहब का दिया हुआ फैसला आपके ये रावलपिंडी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने जूते की नोक पे रखा था। क्यों रखा था? इतनी जुर्रत एक सब इंस्पेक्टर की कैसे हुई है? आज तक कोई फौजी आमिर भी इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सका। परवेज मुशर्रफ दौर में स्टील मिल के हवाले से फैसला दिया गया था, फैसला तस्लीम किया गया था, लेकिन यहाँ पर इन जो अस्करी नर्सरियों में परवान चढ़े ये बदबूदार सियासी पौधे, इन्होंने आके ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत कैसे की है? कल करवाया जस्टिस इब्राहिम खान सर। तो फिर यही बात, मैं वही कह रहा हूँ कि ये था, मैं जानूं, और फिर सर यही बात है कि ये सारी चीजें इसी वजह से हुई क्योंकि ये अंदर से कमजोर थी। अब चीफ जस्टिस के पास अक्सरियत तो थी, आईजी को नहीं हटा सकी। तो यही बात है कि ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इंतखाबात से फरार इख्तियार करना है। चीफ जस्टिस साहब इंतखाबात करवा रहे हैं, अच्छी बात है, हम सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और पहरेदार अगर पहरेदारी करनी है ना इस सारे मामले पर, तो फिर ये इलेक्शन शफाफ भी होने चाहिए। फिर पीटीआई जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लतीफ खोसा साहब ने यही कहा था ना, साफ और शफाफ करें, उन्होंने कहा इलेक्शन हो गई जी। तो फिर तो ये हो रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो इंतखाबात करवा रहे हैं, ठीक है, हम उनके पीछे खड़े हैं, उनकी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इंतखाबात शफाफ भी होने चाहिए। ये भी आइन में लिखा हुआ है, शफाफ, आजादाना, मुनसिफाना इंतखाबात।
तो वो अगर नहीं करवाएंगे तो काजी साहब की अपने साख खराब होगी। आपने तो 8-9 महीने बाद रिटायर हो जाना है, तो फिर तारीख आपको किन अल्फाज में याद करेगी, किन अल्फाज में लिखेगी। ये ना हो कि आप फिर जस्टिस मुनीर से भी बदतरीन अल्फाज में जो है वो याद किए जाए। तो यही हो रहा है ना, अभी भी पीटीआई की जानिब से जो है वो क्या जो है वो बात की जा रही है, मायूस हुई, बिल्कुल मायूस हुई है। पीटीआई को छोड़ें यार, पीटीआई तो चलो इनकी वो एक मुखालिफ नुक्ता नजर है ना, क्योंकि सुने ना, सुने काजी तो अदालतों का रुख ही ना सर, सुने तो सही ना, सुने तो सही। अब अदालतों का रुख तो इसलिए करना है ना क्योंकि निजाम इंसाफ का हिस्सा तो है ना। अब ये तो नहीं है कि अगर कोई अब जो आपके ये काजी साहब है, क्या जब ये इनका सदाती रेफरेंस वाला मामला हुआ था, क्या उस वक्त वफाकी हुकूमत इनको तनख्वाह नहीं देती थी? क्या उन्होंने तनख्वाह बंद कर ली थी? तो ये चीजें नहीं होती। अप्रैल में चैम्बर में बैठ गए थे, तब भी लेते रहे, तो जी जी लेते रहे। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पर सारा मकसद ये है कि सिर्फ इंतखाबात नहीं होने चाहिए, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। आपने कहा कि इसकी इंतखाबात के रास्ते में जो रुकावट बनेगा, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात को रगड़ रहे हो, उनको उनके खिलाफ जो है वो कानून जो है रोंदा जा रहा हो, आइन रोंदा जा रहा हो, उनके कागजात नामजदगी जमा न करवाए जाते हों और चीफ जस्टिस साहब कहें जी कि आपके पास कोई शवाहिद हैं तो लेके आए। यहाँ जब गुज़श्ता रोज ये समाअत हो रही थी, मेरे ख्याल में इसमें पीटीआई का भी एक सबसे बड़ा कसूर है। पीटीआई का कसूर और गलती क्या है कि पीटीआई की लीगल टीम ने कल जो अपना 40 सफात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया, वो यहाँ पर मीडिया के साथ शेयर ही नहीं किया। उसमें कौन से ऐसे एटम बम की आपने फार्मूले जमा करवाए हैं जो आपने इधर साफियों के साथ शेयर नहीं किया? तो पढ़ने भी नहीं दिया था ना। तो सर क्यों नहीं पढ़ने? सर नहीं पढ़, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं पढ़ने दिया। तो ये अगर ये साफियों के पास होता तो आपका मौक़िफ़ मीडिया पे चलता। आप उसको ऐसे जो है वो दबा के लेके जाते हैं, पता नहीं उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है, हालांकि वो आपके अपने फायदे के लिए थी, आपने साफियों को नहीं दी। कल जराए से ये खबर चली सिर्फ कि जी ये चीज इतनी है, ये इतनी है, और ये चंद एक फैक्ट से अंदर सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, आपने तो ये सारा डाटा सोशल मीडिया से लिया है। हालांकि उसके अंदर मैंने सुना है कि वो जो पीटीआई का इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है उसकी जानिब से सारा दादोशुमार, तो यहाँ पर फिर आपके बारे में खबर तो चल गई ना कि आपने सोशल मीडिया से डाटा इकट्ठा किया। अगर ये दरखास्त की कापी आपने दी होती तो जवाब की, तो फिर ये खबर चलती कि भाई ये सारा आपके इलेक्शन मैनेजमेंट सेल ने ये सारा डाटा कंपाइल करके दिया। खुद भी शायद पूरा ना पड़ा हो, ये भी मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने दरगुजर भी तो करना होता है, दरगुजर भी तो करना होता है। सीनियर ये साथ है लतीफ खोसा साहब, दलाइल ये देंगे। जी जी, तो नहीं उसमें देखे ना कि उन्होंने खुद तो पढ़ा था इन्होंने, लेकिन जजेस के ऊपर है ना कि क्योंकि बात तो की थी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने। जी जी बिल्कुल। तो फिर ये चीजें देखने वाली हैं कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, ये छोटी छोटी खामियां हैं, इनको मद्देनजर रखें। इस वक्त तो वैसे भी आप लोगों को मीडिया की जरूरत है, क्योंकि आप इस वक्त आपके साथ ये सारा जुल्म हो रहा है। हाँ, आपको स्पेस मिल रही है। आज वैसे एक अच्छी खबर हमने लाहौर से सुनी कि अब वो पता चला है कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के नाम के ऊपर वो बीपर और वो जो पाबंदी थी तस्वीर वो चलाने पर, उन्होंने हुक्म दे दिया कि वो मीडिया के ऊपर चलाई जाए, इमरान खान के नाम के ऊपर बीप भी ना किया जाए। तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा ऑर्डर है। चले देर आए दुरुस्त आए। अदालतों काजी साहब ने गुस्सा किसी पे नहीं किया। आज जो केस चल रहा है ना उसमें दर हकीकत अब बात हुआ, कल हमने क्या वीडियो की थी, आप भी वही मुझे दोबारा उधर ही लेके जा रहे हैं ना। आप बताएं ना। हाँ वही है, बिल्कुल वही है कि नवाज शरीफ साहब का चूंकि केस चल रहा है, तो अब देखे ना कि हमारे वो कुछ पहुंचाए हुए साफी दोस्त हैं, कहते हैं कि ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा। मैंने कहा जी शुक्रिया आपका कि आपने फैसले से पहले हमें फैसला बता दिया, हमारे इल्म में इजाफा किया। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब तो मई 2023 में कह चुके हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं काजी फैज ईसा साहब, वो मुस्लिम लीग नून के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। तो वो देख रहे हैं फिर अब इंसाफ हो रहा है। 11 जनवरी से पहले नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के केस में चीफ जस्टिस साहब गुस्सा नहीं करते, और आप शर्त लगा लें कल या परसों जब भी पीटीआई की आज वो दरखास्त हुई है ना बल्ले वाली, वो भी हम अलग से वो तफसीलात शेयर करेंगे। जब ये बल्ले वाली दरखास्त लगेगी आप देखिएगा कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से वो जैसे होता है ना वो कपत्ती सांस नहीं होती, वो अपनी जो बहू होती है उसकी ये आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही है, ये वही वाली सूरत हाल होती है। चलें देखते हैं, अगर वकील को बोलने दिया तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।